नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो का स्वागत है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, जिसको कि आप जेएसएससी के नाम से जानते हैं, इसमें निकली हुई वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एक और नई वैकेंसी आ गई है, जिसमें कि आप देख रहे होंगे झारखंड पारामेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 और नियमित भर्ती इसमें निकाली गई है, जिसका विज्ञापन संख्या की 20/2023 है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें भी आपका सपोर्ट मिलता रहे। तो चलिए बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको दिखा दिया कि ये जो वैकेंसी है ये यहाँ पे झारखंड पारामेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता 2023 है और JPMCCE 2023 इसका इंग्लिश में नाम हो गया। विज्ञापन संख्या 20/2023 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग आगे बढ़े तो सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें आपको परीक्षा शुल्क के बारे में बताया जाता है, जिसमें कि आपको परीक्षा शुल्क के बारे में कहा गया है कि 100 रुपये की फ़ी आपको लगने वाली है। और ये 100 रुपये की फ़ी आपको जनरल OBC EWS सभी को लगने वाली है। और ST SC और अन्य जो दिव्यांग साथी हैं उनके लिए 50 रुपये की फ़ीस में लगने वाली है। ठीक है, अब आपको एक और चीज़ यहाँ पे देखिए लिखी हुई है ख पॉइंट में, आरक्षित वर्ग के लिए स्वास्थ्य चिकित्सा परिवार एवं शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग रांची अंतर्गत पारामेडिकल पदों की बैकलॉग रिक्तियों के विरुद्ध विज्ञापन 21/2023 प्रकाशित किया गया है। इसमें कुल 47 रिक्ति है, मतलब बैकलॉग की भी 47 वैकेंसी इसमें शामिल है दोस्तों। और विज्ञापन संख्या 20/23 और 21/23 दोनों के लिए अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी एक साथ ही आवेदन कर सकेंगे। मतलब दोनों के लिए आप एक साथ आवेदन कर सकते हैं और दोनों के लिए एक ही फ़ी देना है, कोई अलग से फ़ी आपको इसमें नहीं देना है। और ये रेगुलर वैकेंसी है, 47 मान लीजिए उधर है तो उसको आप ऐड कर लीजिएगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रिक्तियों का विवरण दिया हुआ है कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जैसे यहाँ पे फार्मासिस्ट की वैकेंसी है पहली, और फार्मासिस्ट में टोटल 560 वैकेंसी है। और यहाँ पे फिर कोटिवार आपको अलग से दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको कोटिवार दिया हुआ है कि अनारक्षित के लिए 224, EWS के लिए 56, अनुसूचित जनजाति के लिए 161, अनुसूचित जाति के लिए 62, BC1 के लिए 40 और BC2 के लिए 17। तो ये आपको आरक्षित मतलब रिजर्वेशन वाइज यहाँ पे सीटें आपको दी हुई हैं। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे देखिए प्रयोगशाला प्रावैधिक की वैकेंसी है और ये 636 वैकेंसी है। फिर आगे बढ़ेगा तो एक्सरे टेक्नीशियन की वैकेंसी है, जो एक्सरे टेक्नीशियन की वैकेंसी है वो टोटल 116 वैकेंसी है। फिर एक परिचारिका श्रेणी A की वैकेंसी है और इसमें कुल 1173 वैकेंसी है। तो कुल मिलाकर के काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी निकली है दोस्तों। अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोग देखें तो लगभग 2500 के आसपास ये वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों। तो काफ़ी अच्छी संख्या में 2500 और उधर भी 47 आपकी बैकलॉग है, तो लगभग 2600 के आसपास में वैकेंसी ये निकली हुई है। तो बहुत ही अच्छी संख्या में वैकेंसी निकाली है दोस्तों। अब आगे देखते हैं हम लोग कि इसमें और क्या क्या डिटेल्स ये लोग मांग रहे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात आ जाती है कि किस वैकेंसी के लिए कितनी क्वालिफिकेशन मिनिमम चाहिए एंड कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली जो वैकेंसी आपकी फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, समूह ग की, मतलब ग्रुप C की वैकेंसी है। हालांकि पे लेवल 5 की वैकेंसी है, तो अच्छी खासी सैलरी आपको इसमें मिलेगी। और मान्यता प्राप्त संस्थान जिसमें आपको मैट्रिक पास होना चाहिए या 10+2 होना चाहिए। और तकनीकी योग्यता की बात करें तो यहाँ पे राज्य के फार्मेसी स्कूल रांची, पटना अथवा भारत सरकार, राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन फार्मेसी या B फार्मा होना चाहिए, तो आप इसको भर पाएंगे। और अन्य शर्त एक और ये है कि झारखंड राज्य फार्मेसी निबंधन प्राधिकरण, राज्य फार्मेसी काउंसिल झारखंड से निबंधित होना भी अनिवार्य है। ठीक है, आवश्यक है, अनिवार्य तो नहीं लिखा है, लेकिन आवश्यक है, तो शायद इसके चलते भी आपकी छंटनी हो सकती है। तो ध्यान रखें, ये तीनों शर्तें अगर आप पूरा करते हैं तो ही आप इसको भरिएगा। अगर नहीं पूरा करते हैं तो पहले पूरा कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो प्रयोगशाला प्रावैधिक की जो वैकेंसी है भी ग्रुप C की वैकेंसी और ये भी लेवल 5 की वैकेंसी है। तो बहुत अच्छी खासी सैलरी आपको इसमें मिलेगी। इसमें भी क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको मैट्रिक या 10+2 या ISC, इनमें से कोई भी अगर आपके पास है तो आप इसको भर सकते हैं। उसके बाद आपको होना चाहिए तकनीकी योग्यता के रूप में राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान यथा RMCH रिम्स में, PMCH पटना या PHI पटना, DMCH दरभंगा आदि, अथवा भारत सरकार, राज्य सरकार से मान्यता किसी भी संस्थान से प्रावैधिक प्रयोगशाला प्रावैधिक प्रशिक्षण अगर आपने उत्तीर्ण किया हुआ है तो आप इसको भरेंगे। और अन्य एक और शर्त ये है कि झारखंड राज्य पैरामेडिकल काउंसिल से निबंधित होना भी आपको आवश्यक है। ठीक है, एक्सरे तकनीशियन की बात करें तो ये भी लेवल 5 की ग्रुप C की नौकरी है। और इसमें आपको क्या चाहिए, तो मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से 10+2 साइंस में होना चाहिए, मतलब ISC, और 2010 के पूर्व, और 10+2 या इंटरमीडिएट 1994 के पूर्व 10वीं या मैट्रिक उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर 2010
2010 की बात हो रही है कि मान्यता प्राप्त संस्थान से आईएससी होना चाहिए, और 2010 से पूर्व वाले 10+2 या इंटरमीडिएट, मतलब एज ग्रुप की बात हो रही है यहाँ पे दोस्तों। अगर मान लीजिए अभी आप भर रहे हैं 2010 के बाद अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन है तो आपको आईएससी होना चाहिए। 2010 के पहले की आपकी क्वालिफ़िकेशन है तो आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए, मतलब आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी से भी आपने किया हुआ है तो आप भर सकते हैं। और 1994 की अगर आपके 1994 से पहले की अगर आपकी एजुकेशन है तो अगर आप मैट्रिक भी पास हैं तो भी आप इसको भर सकते हैं, ये इन्होंने कहा है। तकनीकी योग्यता की बात करें दोस्तों तो आईएससी के बाद आपको बोला जा रहा है कि डीएमआर, डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन, यूएसजी, एमआरआई टेक्नीशियन, 2010 के पूर्व इंटरमीडिएट प्लस, मतलब ये आपको तो क्वालिफिकेशन चाहिए, वो इंटरमीडिएट वाली तो मान लीजिए अनिवार्य होगी। उसके बाद ये तकनीकी में आपको चाहिए कि भाई डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोग्राफी या एक्सरे या सिटी स्कैन, इनमें से कोई भी अगर आपके पास है डिप्लोमा तो आप इसको भर सकेंगे। और वही फिर रजिस्टर होना चाहिए आपको झारखंड सरकार के पैरामेडिकल काउंसिल में, ठीक है। अगली जो वैकेंसी आपकी परिचारिका श्रेणी ए की जो वैकेंसी है, ये मतलब ग्रुप ए की वैकेंसी है, ग्रुप से बी की वैकेंसी है, और ये पे लेवल 7 की वैकेंसी है दोस्तों, मतलब बहुत ही तगड़ी वैकेंसी है। और इसमें आपको क्या चाहिए तो मान्यता प्राप्त संस्थान से 10+2 या आईएससी होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ, ठीक है। और तकनीकी योग्यता की बात करें तो 3 वर्ष 6 माह का जीएनएम, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी जो प्रशिक्षण होता है वो आपको पास होना चाहिए, तो आप इसको भर सकते हैं। और झारखंड नर्सिंग काउंसिल से निबंधित होना भी आपको अनिवार्य रूप से चाहिए इसमें, मतलब जीएनएम अगर आपने कर रखा है तो आप इसको भर सकेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है दोस्तों, अगर इसको हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए कुछ बातें समझ में आएंगी, जिसमें लिखा हुआ है कि कंडिका 5 में वर्णित सभी पदों हेतु आवेदकों को शारीरिक रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है, ठीक है। और दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि ऐसे पैरामेडिकल कर्मी जो झारखंड के निवासी हैं, वे अगर राज्य के बाहर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से डिग्री डिप्लोमा प्राप्त किए हों, मतलब हम झारखंड के हैं जैसे, और झारखंड से बाहर जैसे मान लीजिए हमने पटना से कोई डिग्री डिप्लोमा प्राप्त किया है, तथा जिनका निबंधन राज्य फार्मेसी काउंसिल झारखंड, झारखंड नर्सिंग काउंसिल, झारखंड राज्य पैरामेडिकल काउंसिल से निबंधन प्राप्त किए हुए, ऐसी संविदा नियुक्त सभी पैरामेडिकल कर्मी नियुक्ति के पात्र होंगे। मतलब अगर हमने झारखंड के बाहर कहीं से भी अगर कोई डिग्री डिप्लोमा ले रखा है, लेकिन झारखंड में अगर हम रजिस्टर्ड है तो भी हम इस वैकेंसी को भर सकते हैं, कोई इशू उसमें नहीं होगा। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यहाँ पे देख लीजिए, एज ग्रुप की बात करें दोस्तों तो कितनी एज मांगी गई है वो यहाँ पे देख लीजिए। तो मिनिमम जो न्यूनतम एज की कट ऑफ रखी गई है वो 1/8/2023 रखी गई है, जबकि वहीं मैक्सिमम एज की जो कट ऑफ डेट रखी गई है वो 1/8/2019 रखी गई है। मतलब 1/8/2023 को कम से कम आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, और 1/8/2019 को मैक्सिमम आपकी उम्र जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। मतलब आपको अभी 23 चल रहा है, तो अगर 19 से हम लोग बात करें तो 4 साल की आपको छूट मिल रही है। मतलब जनरल और ईडब्ल्यूएस के जो हमारे साथी हैं वो 35 और 4 39 साल तक की उम्र के लोग इसको भर सकते हैं। वहीं BC1 और BC2 41 साल की उम्र के लोग भी भर सकते हैं। और महिलाओं के लिए अगर बात करें तो 38 और 4 42 साल की महिलाएं भी भर सकती हैं। और ST SC के हमारे जो साथी हैं उनको 4 वर्ष और जोड़ करके 40 में देखें तो 44 साल के उम्र के लोग भी इसको भर सकते हैं। तो ये रही बात दोस्तों एज ग्रुप की। और यहाँ पे एक और नोट यहाँ पे आ जाता है, जिसको अगर आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि संविदा पर पुरुष से कार्यरत सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 55 वर्ष होगी। मतलब जो पहले से कहीं पैरामेडिकल कर्मी हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब कर रहे हैं, उनके लिए जो एज की सीमा है वो 55 वर्ष है, ठीक है। तो वो लोग आसानी से भर सकते हैं। उसके अलावा 4 वर्ष की मान के चलिए उनको भी छूट मिलेगी, तो 59 वर्ष के लोग, मतलब जो 60 साल जो रिटायरमेंट की कगार पे हैं वो लोग भी इसको भर सकते हैं। बड़ी मज़ेदार बात है ये। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग अब बात करें तो डेट्स की कि क्या डेट्स रखी गई है इस वैकेंसी को भरने के लिए। तो रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने है तो जो दिनांक है वो 23 जनवरी से लेकर के 22 फरवरी 2024 की मध्य रात्रि तक उपलब्ध रहेगी। वहीं परीक्षा शुल्क भुगतान करने की जो डेट है वो 26 फरवरी 2024 तक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो झारखंड एसएससी की वैकेंसी जितनी भी हम लोग भरते हैं उसमें 3 स्टेप होते हैं, जिसमें कि पहला रजिस्ट्रेशन होता है, दूसरा पेमेंट होता है और तीसरा फोटो सिग्नेचर का अपलोड होता है। तो ये 3 दिनों में प्रोसेस कंप्लीट होता है। इसको ऐसा हालांकि नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्या ही करें दोस्तों। और जिनका फ़ी नहीं लगता है वो लोग एक ही दिन में सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन जिनका फ़ी लगता है उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत है, उनको 3 दिन में ये प्रोसेस कंप्लीट करना रहता है। और फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए जो 28 फरवरी तक की डेट रखी गई, मतलब 2 दिन और एक्स्ट्रा रखा गया है। उसके बाद अगर आप कोई भी गलती करते हैं, कोई अगर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम होती है
उसमें अगर आप सुधार करना चाहते हैं तो 1-3 से लेकर के 3-3 के बीच में आपको सुधार के लिए भी मौका दिया जाएगा। मैं आपको पहले बता दूं कि जो अशुद्धियाँ होती हैं, जो आप गलतियाँ करते हैं, वो बिल्कुल भी ना करें। रजिस्ट्रेशन की जो गलतियाँ होती है दोस्तों, वो सुधार में नहीं होती, बल्कि उसके आगे जो आप रजिस्ट्रेशन के बाद का जो प्रोसेस आप करते हैं उसमें ही आपको सुधार का मौका मिलता है। तो जो रजिस्ट्रेशन जब आप कर रहे होते हैं तो बहुत ही सावधानी से रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। अपने नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, पिताजी के नाम में, माताजी के नाम में, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी जो चीज़ें आप रजिस्ट्रेशन के समय भरते हैं उसमें बिल्कुल भी मिस्टेक्स मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो मिस्टेक्स है वो सुधारनीय नहीं है, मतलब उनको सुधार करने का मौका आपको नहीं मिलेगा। उसके आगे जब आप लॉगिन करके जो बाकी डिटेल्स भरते हैं तो उसी को आप सुधार कर सकते हैं। परीक्षा के स्वरूप हम लोग बात करें दोस्तों, तो परीक्षा 1 चरण में ली जाएगी और परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे, मतलब MCQ होने वाला है। और लिखित परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम की बात करें तो लिखित परीक्षा होने वाली है। लिखित परीक्षा के विभिन्न पदों के अनुसार फार्मेसी, एक्सरे, प्रौद्योगिकी, प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी, नर्सिंग से संबंधित प्रश्न 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जब सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। मतलब जिस पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको 50 नंबर के पूछे जाएंगे। तो ये आपका देख लीजिए, कुल मिलाकर के जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है सारा डिटेल्स कि किस वैकेंसी के लिए आपको क्या क्या चाहिए डिटेल्स, और उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम होगा। तो कुल मिलाकर के यही होने वाला है। और अगर आप झारखंड के निवासी हैं, झारखंड का आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको उसके लिए झारखंड का स्थानीय प्रमाण पत्र और अपनी जो कास्ट है उसके लिए जाति प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा, तो ही आप आरक्षण का लाभ ले पाएंगे, अदरवाइज़ आप जनरल में काउंट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर के यही थी जानकारी इस वैकेंसी के बारे में। इस रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी कन्फ्यूजन होता है, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू, जय हिंद।